आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से। आसन एक, लाभ अनेक। आज का आसन आदरणीय केसी जैन जी द्वारा हमें दिया गया है सुप्त वज्रासन में। सुप्त वज्रासन, सुप्त का अर्थ है सोया हुआ, अर्थात वज्रासन में पीठ के बल लेटना पड़ता है, इसलिए इसे सुप्त वज्रासन के नाम से जाना जाता है। सुप्त वज्रासन को करने के कई सारे फायदे हमें होते हैं। यहाँ रक्त का संचार अच्छे तरीके से शरीर में बनाए रखता है, मांसपेशियां आपकी मजबूत होती हैं, खासकर जंघा की मांसपेशियां। मासिक धर्म में आने वाली समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। और तो और खूबसूरत और पतली कमर के लिए आप इस अभ्यास को रोजाना कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसको। सबसे पहले करने की विधि, लाभ हम आगे आपको और बताएंगे, तो बिल्कुल आप देखते रहिए कि हम किस प्रकार से सुप्त वज्रासन में जाने वाले हैं। अब आपको सीधे बिल्कुल बैठना है। योग के प्रथम स्थिति में इस प्रकार आप बैठ सकते हैं। अब दाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें, बाहर से पैर पंजे को घुमाते हुए आप वज्रासन की स्थिति बना लेंगे। वज्रासन की एक आदर्श स्थिति में आप आ जाएंगे। कुछ इस प्रकार आपके पंजे और एड़ी यदि नितंब से इसमें बाहर रहे तो अच्छा है, क्योंकि हम करने जा रहे हैं सुप्त वज्रासन। अब आप दोनों कोहनी को और हाथ को नीचे पीछे की ओर रखते हुए कंधे को नीचे रख लेंगे जमीन पर। आपकी कमर ऊपर उठी हुई रहेगी, आपके घुटने एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे, हाथ सीधे कर लें। अब आप हाथ को सिर से पीछे की ओर ले जाएं, दाएं हाथ को बाएं कंधे के नीचे हथेली को जमा कर रखें और बाएं हाथ के पंजे को दाएं कंधे के नीचे जमा कर रखें। इस प्रकार हाथों की आपकी कैची नुमा आकृति बनती जाएगी। आराम से स्थिति में आ जाए। घुटने को हो सके तो आपस में मिला कर रखें। यदि आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है तो शुरुआत में आप घुटने दूर रख सकते हैं, अर्थात आप दोनों घुटनों को पास में ही रखें। अब आप सामान्य श्वसन ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्षमता अनुसार इस स्थिति में बने रहें। कमर को आपको एक पुल की आकृति में बनाए रखना है और ठुड्डी को आपको नीचे सीने से लगा कर रखना है। इस प्रकार धीरे से आप एक एक हाथ को खोलते हुए वापस आएंगे और कोहनी और हाथ के बल आराम से उठकर बैठेंगे वज्रासन में और धीरे से वज्रासन को खोलकर दंडासन में आराम करेंगे। यह है आपके सुप्त वज्रासन का एक चक्र। मेरे द्वारा आपको सुप्त वज्रासन का एक चक्र करके बताया है। आप इसका अभ्यास 3 से 5 बार कर सकते हैं। शुरुआत में बहुत ही आराम से और सावधानी पूर्वक कीजिएगा। किस प्रकार की परेशानी हो तो वो मैं आपको अंत में बता रही हूँ कि कब करना है और कब नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इसके लाभ। इसके लाभ बहुत ही सुंदर हैं, ठीक हमारी तरह, यानी कि इस आसन को करते समय हमारी रीढ़ मजबूत और लचीली होती जाती है। अगर आपको किसी प्रकार का पीठ दर्द है तो इसको भी दूर किया जा सकता है सुप्त वज्रासन के माध्यम से। जी हाँ। अगला हम देखते हैं कि यह रक्त के संचार को पूरे शरीर में सुचारू रूप से रखता है, यानी कि बहुत अच्छे से चलायमान रखता है। यदि आपको लगता है कि आपके शरीर में कहीं रक्त रुका हुआ सा लगता है, कहीं गठाने लगती हैं, तो भी आप इस आसन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और तो और यह
आपके पेट की चर्बी को कम करता है, यानी कि आपके मोटापे को कम करता है। कमर को बहुत अच्छी आकृति देता है, बहुत खूबसूरत बनाता है और पतला करता जाता है यह सुप्त वज्रासन। अस्थमा रोग को भी दूर करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन करने पर घुटने को मजबूत बनाया जा सकता है, जंघा की मांसपेशी को मजबूत बनाया जा सकता है यदि हम इसका अभ्यास सही तरीके से और रोजाना कर सकें तो। इस प्रकार यह थे हमारे कुछ लाभ सुप्त वज्रासन के। तो इसको करने की कुछ सावधानियां भी होंगी। चलिए जानते हैं क्या सावधानियां हैं। जहां तक है कि यदि आप लगातार वीडियो देख पा रहे हैं तो कुछ सावधानियां आप जानते ही होंगे। चलिए फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपको पीठ में असहनीय दर्द हो तो आप इसको करने से बचें। पेट दर्द आपका बना रहता है या आपको पेट दर्द में इस अभ्यास को नहीं करना है, और यदि आपको घुटनों में भी दर्द है तो भी आप इस अभ्यास को करने से बचें। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि जब आप पीछे की ओर जाते हैं तो आपको सावधानी पूर्वक जाना है। इस प्रकार यह थे हमारे लाभ, सावधानियां सुप्त वज्रासन को करने की। तो समस्त आसन आपको अपने योगाचार्य के सानिध्य, सलाह एवं योग विशेषज्ञ के देखरेख में ही करना है। मैं प्रार्थना दुबे, योग प्रशिक्षिका, योग प्रभा से। कमेंट, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। धन्यवाद।